हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस नॉलेज एरिया 1। मैं हूं अनामिका और आज की इस वीडियो में लेकर आई हूं बीएड डीएलएड के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम जानने वाले हैं मध्यमान गणना करने की विधि क्या है, सूत्र क्या है, आवृत्ति वितरण का मध्यमान कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या है गाइज, और कुछ एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए गाइज इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर हम मध्यमान गणना की विधि को जानेंगे कि किस प्रकार से मध्यमान की गणना की जाती है। तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालने की विधि में उसका सूत्र को जानेंगे। तो मध्यमान का सूत्र होता है m = सिग्मा x बाई n, कैपिटल N। तो चलिए गाइज अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि m का मतलब क्या होता है। m का मतलब होता है मध्यमान, ठीक है। इसे हम माध्य भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में मीन भी कहते हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया m को हम कहेंगे माध्य मान, ठीक है। सिग्मा x को हम कहेंगे कुल्य, इसको कुल बोलते हैं, कुल योग। फिर हम सिग्मा x को बोलते हैं गाइज, वो होता है प्राप्तांक का कुल योग, कुल योग। यहाँ पर n का मतलब होता है आंकड़ों की समूह का कुल योग, ठीक है गाइज। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। आवृत्ति वितरण का जब माध्यमान ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है m = सिग्मा fx बाई n। तो सिग्मा के मतलब तो पता है, x का मतलब भी पता है, n का मतलब भी पता है। अब हम f का मतलब जानते हैं। f का मतलब होता है आवृत्तियों की संख्या, और गाइज fx का मतलब होता है आवृत्ति तथा मध्य बिंदु का गुणनफल, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने क्वेश्चंस लिए हैं कि कक्षा में 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों की सहायता से हम मध्यमान की गणना कैसे करेंगे। तो गणना करने के लिए हमारा जो सूत्र था गाइज वो क्या था, सिग्मा x बाई n। तो ये हमारा सूत्र सिग्मा x बाई n। तो गाइज यहाँ जो सूत्र है, इस आधार पर इस अव्यवस्थित आंकड़ा को हम बैठाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलिए इसको हम गणना करते हैं, मध्यमान की गणना करते हैं इन अव्यवस्थित आंकड़ों का। तो गाइज यहाँ पर हमने ऐड कर लिए सारे आंकड़ा को, सारे संख्याओं को हमने ऐड कर लिए, और यहाँ पर 10 जो है n का कुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 है जो कुल योग्य है, वो यहाँ पर 10 है। ये n का जगह पर हम बैठा दिया। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। जोड़ने के बाद गाइस क्या आता है, जोड़ने के बाद आता है 240 बाई 10। आप जोड़ लीजिएगा, इसे हम काटेंगे तो हमारा 24 आ जाएगा, 24, यानी आंसर आया इसका। इस तरह के आंकड़ा दिया हो और आवृत्ति वितरण का मध्यमान ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो हम किस फार्मूले का यूज करेंगे। तो वो फार्मूला है m = सिग्मा fx बाई n। इस फार्मूले को बैठाएंगे। तो इससे बैठाने से पहले हमें सबसे पहले करना होगा x निकालना होगा, x, फिर fx। तो चलिए हम जान लेते हैं कि x कैसे निकालते हैं। x हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस यहाँ 70 और 74 जो संख्या, इसके बीच की संख्या ही x कहलाता है। इसके बीच की संख्या को निकालेंगे तो 70 और
4 के बीच की संख्या क्या है, तो यहाँ पर 72 हो जाएगा। जो बीचों बीच की संख्या है 72 है। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या तो फिर बड़ी बड़ी संख्या है तो उसके बीच की संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 70 74, यहाँ 70 + 74 को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 144/2। तो इसे जब हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 72। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे को भी निकाल सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जो आपको आसान लगे उस विधि से आप निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से हम बीच की संख्या को निकालेंगे। तो यहाँ पर बीच की संख्या जो हो जाएगा 67, फिर हो जाएगा 62, फिर हो जाएगा 57, फिर 52, 47 और 42 हो जाएगा। तो ये हमारा x निकल गया। इसको निकालने के बाद करना क्या है, fx करना है। fx करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस मल्टीपल कर देना है इसे इसमें। तो जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा 216 आएगा, और फिर 335 आएगा, नेक्स्ट 434, 570, 364 और 235, फिर 126। ठीक है गाइस, यहाँ पर ये आ गया। अब हम x जो f फ्रीक्वेंसी जो संख्या है उसका जो हम कुल करेंगे, तो n जब निकालना होगा तो हम फ्रीक्वेंसी संख्या का कुल करने पर आएगा 40। जब आप इस संख्या को जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 40, यानी n आपका 40 है। उसके बाद करना क्या है, आपको fx का कुल करना है, यानी सिग्मा fx को निकालना है। तो आपको कुल टोटल जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो होगा सिग्मा fx वो आएगा 2280। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले पर बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा fx/n = सिग्मा fx की जगह पर यहाँ आया है 2280 लिख लेंगे, और बाई में n का मान जो है 40, 40 फ्रीक्वेंसी जो आया 40 वो हम 40 यहाँ पर लिख लेंगे और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही आवृत्ति वितरण का मध्यमान हो। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।